जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 20 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 मई के दिन कैसी रहेगी लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 मई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आते हैं आपके लिए। 10 एंड 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे जो भी नंबर आएंगे मैं आपको बताऊंगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 3, नो 1 2 1 2 1 2, भाई सारे साइन इक्वल हैं। यस, चलिए नंबर यहाँ पे नंबर हैं 1 1 9 7 एंड शायद पहले मैंने आपको कुछ 7 या 10 करके कुछ बताया था, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 10 11 11 111 ये सब नंबर आपको दिख रहे होंगे। यस, एक मिनट में देख लेती हूँ यहाँ पे कौन सा था। 4 था एंड ये 10 था। चलिए देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ बैंड की। एस ऑफ बैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि इनकी ग्रोथ आपके साथ है, इनकी लाइफ इस्टेब्लिश हो जाएगी अगर ये आपसे शादी करते हैं एंड ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर के मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर, जस्टिस की एनर्जी है, मे भी आपके पार्टनर के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, मे भी आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं। 11 एंड 7 18, देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इनका डिवोर्स वगैरह कुछ हो चुका है। या तो देखिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर पहले टेम्पटेशन में फंस गए थे, जिस वजह से ये कोर्ट केस वगैरह इन पे हो गया है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी टेम्पटेशन में आके किसी से शादी कर ली थी एंड उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद से ये किसी को भी एक्सप्लोर करने में डरने लगे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर के पास मल्टीपल ऑफर आ रहे हैं तो ये डर जाते हैं कि ऐसा ना हो कि वही फिर से जो कुछ पहले हो चुका है वही फिर से हो जाए। 7 1 8, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हिम्मत की ज़रूरत है एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या है? एस ऑफ अबंडेंस। देखिए मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, जो भी मैसेज आएगा मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस संपत्ति के लिए, जिस मनी के लिए बहुत टाइम तक स्ट्रगल करते रहे, वो आपको बड़ी आसानी से मिल गई। या तो आपने कुछ काम स्टार्ट किया है जिसमें आप बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। यस, देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, सोलमेट की भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे। अब टेम्पटेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आई है, तो किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस एंड लेविश लाइफ जीता है। अब जब आप देखिए, पैसा ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को दिया गया, लेकिन आपके पार्टनर उसका सही से यूज़ नहीं कर पाए। सही से यूज़ करने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसा आया है तो आप उसको अपने लिए यूज़ तो करिए, साथ ही साथ उसको कुछ अच्छे कामों में भी लगाइए, उससे कुछ किसी दूसरे का भी कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए, मतलब कि दिखावे में महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, शो ऑफ करना, ब्रांड के चक्कर में पड़ जाना,
अल्कोहल कंजम्पशन एंड मतलब जो उल्टी सीधी बैड हैबिट्स होती हैं, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना, इनको लगना कि मतलब हाई फाई सोसाइटी में मूव करने के लिए ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। तो कुल मिला के ये पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझ गए, जिस वजह से इनके हाथ से ये जो प्रॉपर्टी थी ये ले ली गई, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनको इस तरह का मौका नहीं दिया गया। आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपको मालूम है कि पैसा किस तरीके से क्या करना चाहिए, मतलब यू आर मोर सुटेबल देन योर पार्टनर, एंड इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है आपके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा हो सकता है, या फिर यहाँ पे देखिए ओवरफ्लो है। इसका मतलब ये है कि आपके पास या तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ओके, नहीं तो फिर आपका फ्यूचर यही है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा। यस, एंड अब इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने गलत तरीके से चीज़ों को यूज़ किया। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको बहुत ही नॉर्मल कैजुअल पर्सन की तरह डील किया था। इनको लगता था कि आप क्या कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की है। क्वीन ऑफ कप का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान सीधा साधा होता है, बहुत लविंग केयरिंग मदरली नेचर का होता है, डाउन टू अर्थ होता है, प्योर होता है, तो लोगों को लगता है कि इसमें कुछ मज़ा नहीं है, इसमें कुछ खासियत नहीं है, उसमें कुछ दिखावा नहीं है। तो जब कुछ शो ऑफ होना चाहिए, कुछ स्टाइल होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मटीरियलिस्टिक लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं, लेकिन आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ईश्वर को इम्प्रेस करती हैं। इस वजह से ईश्वर ने आपके लिए पैसे के रास्ते खोल दिए हैं। या तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप अपने पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिले थे तो आप देखने में बहुत ही सिंपल एंड सोबर टाइप के हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर की मेंटालिटी ऐसी थी कि जो रिच खानदान की लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं उनके पास तो ये होना चाहिए, वो तो ऐसी बातें करती हैं, वो तो ऐसे कपड़े पहनती हैं, ये सब ठीक है, लेकिन आप बहुत ही सिंपल एंड सोबर थे। लेकिन जब इनको बाद में पता चला कि आपके डैडी जो हैं वो तो अंबानी हैं मतलब समझ जाइए कि लगभग अंबानी के जैसे, या फिर जितने भी जैसे कि आप जहाँ भी रहते हैं उनमें काफ़ी रईस लोगों में आपका नाम आता है, तो आपके पार्टनर को लगा कि ओ माय गॉड ये मैंने क्या किया, मुझे तो इसको चूज़ करना चाहिए था। ये सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, मिराकल, यस, आपके साथ अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन मैंने आपको बताई, या तो आपके डैडी बहुत रिच डैडी हैं आपके, नहीं तो फिर आपके साथ कोई मिराकल हुआ है, आपका डिवोर्स हो सकता है, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें उठाई हो सकती हैं, आप पुअर फैमिली से हो सकते हैं, आप कुछ मतलब आप एक जगह सेल्फ मेड दिख रहे हैं, मे बी आपने अपने दम पे कुछ ऐसा क्रिएट किया है जिसकी वजह से आपके पास पैसे ही पैसा है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा किसके साथ हो जाता है, इनके अंदर ऐसी कौन सी खासियत थी जो इनको ये मिल गया। ओके, कन्फ्यूज़न, आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसके लिए इन्होंने इतने साल तक इंतज़ार किया, जिस रिचनेस को पाने के लिए, जिस स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये इतने साल तक तरसते रहे, वो आपको एक झटके में मिल गई। ऐसा कौन सा काम कर लिया आपने जो आपके पास ये सब चीज़ें इतनी आसानी से आ गई। तो 9 1 10 की एनर्जी आ गई। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपके लिए ऐसे कैसे घूम गया। जिस चीज़ के पीछे ये इतने टाइम से पड़े हुए थे, इनकी किस्मत तो नहीं घूम गई, तो फिर आपकी कैसे घूम गई। तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्या चक्कर है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक एंड स्पाई कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि रातों रात आपकी किस्मत बदल गई है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को फर्स्ट साइट में विश्वास ही नहीं हुआ कि वाकई में आपके डैडी इतने रिच हो सकते हैं, एंड फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि जिस किस्मत के बदलने के लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, अगर मुझे ये पर्सन मिल जाए तो एक झटके में मेरा भी लक बदल जाएगा, अगर आपके डैडी रिच हैं तो। ठीक है, मजिशियन की एनर्जी आ गई है। मजिशियन की एनर्जी का मतलब ये है कि साम दाम दंड भेद। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर आप पहले पुअर थे या आप पहले बहुत सीधे साधे थे, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ज़रूर आप किसी मजिशियन के पास गए हैं, या फिर आप खुद मजिशियन हैं, आपने कुछ ऐसा किया है हिडन जो किसी को पता नहीं है। मतलब जैसे शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, जैसे लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक कर दो एंड इनको पा जाओ, इनके ऊपर वशीकरण कर दो, ये सब बकवास चीज़ें होती हैं। मतलब जो जैसा है उसकी सोच वैसी होगी।
आपके पार्टनर नो डाउट आपके लेवल के तो बिल्कुल नहीं है। अब फाइनेंशियली तो छोड़िए, ये मेंटल लेवल पे भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपका लेवल मुझे काफ़ी हाई दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे इनकी जो सोच है, ये शॉर्टकट तरीक़ों से पैसा कमा लो, जल्दी जल्दी पैसा कमा लो, किसी भी तरीके से पा जाओ, इनकी ये सोच है, ग्रीड है इनके अंदर। लेकिन आप इमोशनल हैं, इसी वजह से ईश्वर ने आपको दिया है। भाई ईश्वर दे रहे हैं तो कुछ सोच के ही दे रहे होंगे, वरना इतने सारे ग्रीडी लोग हैं, सबको मिल जाता। ये देखिए आपके पार्टनर यहाँ पे गोल्ड डिगर बन गए। यस, रिबर्थ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जो कुछ मैंने आपको बताया अभी जस्ट नाउ, वो चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। एंड दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, यहाँ पे लॉइन से सीधे एक बंसी बजाता हुआ लड़का निकला है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पहले बड़े अग्रेसिव रहते थे, गुस्से में रहते थे, आपको चार बातें सुना देते थे, आपको लिफ्ट नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे। लेकिन अब इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। जैसे बंशी कोई इंसान कब बजाता है, जब वो बहुत रिलैक्स होता है, जब वो बहुत कूल होता है। तो यहाँ पे जैसे चैन की बंसी बजाना, वो वाली चीज़ है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, इनका रिबर्थ हो गया, इनका नेचर सडनली चेंज हो गया, एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ चेंज हो गया। इनको लगने लगा कि भाई मुझे क्या दिक्कत है, मैं जिस चीज़ के पीछे, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे गोल्ड डिगर वाली एनर्जी आ रही है। मुझे आपका लव इनके लिए अनकंडीशनल दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे मनी माइंडेड दिख रहे हैं, गोल्ड डिगर टाइप के। ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, अगर मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाती है तो। 10 7 17, ये स्टार पर्सनॉलिटी, इनको लग रहा है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो ये इस अंधेरी दुनिया से निकल आएंगे। मतलब अंधेरा का क्या मतलब है, जैसे किस्मत इनके फेवर में नहीं है, जो कुछ इनका बैड लक है वो गुड लक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इनको मिल जाएंगे। जिस चीज़ के लिए ये सदियों से मेहनत कर रहे थे, एक झटके में उसका फल मिल जाएगा, जैसे आपको मिला एक झटके में। इसी तरीके से अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं तो इनका भी लक चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी चालाकी दिखा रहे हैं। 10 7 17 1 18, 18 का मतलब हो गया मून की एनर्जी। लेकिन इनको डर लग रहा है। अब ये डर किस बात का है? डर है थर्ड पार्टी का, मैच्योरिटी। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख नहीं, थर्ड पार्टी नहीं है, ये आप ही हैं, ये आप ही हैं। पहले आप क्वीन ऑफ कप थे, पहले आप इमोशनल थे, पहले आप सीधे साधे थे, पहले आप को मैनिपुलेट करना आसान था, बट नाउ यू हैव सॉर्ड। आपके पास सॉर्ड आ चुकी है, आपके पास अक्ल आ चुकी है, क्योंकि जो ईश्वर आपको पैसा देते हैं उससे पहले अक्ल दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। उनसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता ना। तो ईश्वर को पता था कि आप इतने सीधे साधे हैं, एंड अगर इन्होंने आपके हाथ में इतना पैसा दे दिया तो कोई भी आपको फूल बना के पैसा निकाल लेगा। तो उन्होंने आपको बना दिया क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब अकल बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, एंड आप तेज भी काफ़ी हो गए हैं। मतलब सॉर्ड लेके सिर्फ बैठे नहीं हैं, इस सॉर्ड को चलाना भी जानते हैं आप। मैच्योरिटी, अब आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, अब आप लोगों को शक्ल देख के अक्ल का अंदाज़ा कर लेते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, 4 की एनर्जी। यस, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल तो अभी डिले कर रहे हैं। 4 का मतलब एम्परर भी होता है। देखिए ये एम्परर की एनर्जी में आना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, शुगर डैडी हो सकते हैं। एम्परर की एनर्जी है, पोस्टपोनमेंट, या तो फिर आपके डैडी हो सकते हैं। ओ माय गॉड, मैंने ऊपर बताया था कि आपके रिच डैडी हो सकते हैं। डैडी जो हैं वो आपके पार्टनर की मेंटलिटी जानते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके डैडी को पता है कि ये पर्सन ग्रीडी है, ये पैसे के चक्कर में आपके पीछे लगा है, एंड इस वजह से 9 4 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। मुझे नहीं दिख रहा कि आपके डैडी इनको कभी आपकी ज़िंदगी में आने देंगे। जैसे लोग कहते नहीं है कि मेरे डेड बॉडी के ऊपर से निकलना पड़ेगा, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। 7 10 17 17 एंड 4 21।
आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो सिर्फ आपके डैडी हैं ये इस चीज़ को पलट सकते हैं, मतलब इनके सारे सपने चूर हो सकते हैं अगर आपके डैडी बीच में आ जाएंगे तो, क्योंकि वो नॉलेजेबल पर्सन है। ओके, मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। 32 नंबर आ चुका है, 5 नंबर हायरोफेंट। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। आपसे कहा जा रहा है कि कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपकी रिस्पेक्ट पर कोई आँच आए, क्योंकि आप बहुत वाइज हैं। अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, किसी को भी इन्विटेशन मत दीजिए अपने पैसे को उड़ा देने के लिए। ओके, जय माता दी।